नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की 17 अगस्त को होने वाली रायपुर के दौरे को लेकर सियासत जोरों पर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ सभाओं में झूठ परोसकर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल में हुए विकास की तुलना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 4.5 साल से कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसे उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी की सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है, किसानों का, युवाओं का, यहाँ की माता बहनों का, वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठ बोल रही है, प्रोपगंडा कर रही है, षड्यंत्र रच रही है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। भाजपा नेता 2023 के चुनाव में जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, इसीलिए जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है उसके खिलाफ बयानबाजी भाजपा नेता कर रहे हैं। असल मायने में पूरे देश में भाजपा विश्वसनीयता खो चुकी है, भाजपा का चरित्र पर्दाफाश हो चुका है और कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। यही भरोसे का मुख्य कारण है और भरोसे का सम्मेलन में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, ये 2023 में कांग्रेस के 75 से अधिक सीट जीतने के लक्ष्य का प्रमाण है। और निश्चित तौर पर जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो भरोसा कायम किया है, वो तो ना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कायम कर पाई, ना तो रमन सिंह की सरकार ने कायम कर पाया था। जब मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा की शुरुआत में गए तो उन्होंने एक भी काम नहीं गिनाया कि रायपुर में हमने ये किया है, रायपुर में हमने ये किया, एक भी काम नहीं गिनाया। जरा वो बता दें कि पिछले 4.25 सालों में रायपुर के लिए क्या किया है। जब चला चली की बेला है, जैसे अंतिम व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि अब मुझे ये खाना है, ये खाना है, तो अंतिम व्यक्ति की इच्छा है, जाना इनका तय है। 17 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि पीएम की रैली छत्तीसगढ़ के आवाम के दिल और दिमाग में कितनी जगह बना पाती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार इस पर वार पलटवार कर रहा है। आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं के दौरे का कितना लाभ किस पार्टी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान चलाने के आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाए। उन्होंने इससे राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया। अब इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। मंगलवार को रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चीन अतिक्रमण कर रहा है। लगातार इस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस पर तो वो बोल नहीं पा रहे।
सीएम ने कहा कि वर्षों से लगातार चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन उसमें बिल्डिंग बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, लेकिन भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। उनके विदेश मंत्री ने कहा, हमसे बड़ी इकोनॉमी है चीन, इसलिए हमला नहीं कर सकते। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार, और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या समझ आऊँगा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलने से फुर्सत मिले तब ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पेइंग गेस्ट के रूप में और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने के संबंध में बात रखी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस पत्र में लिखा कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल में ही 12% जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों के लिए 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार उठाने में अत्यंत कठिनाई होगी, क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है। सीएम भूपेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा है पत्र। जगदलपुर के सरपंच वर्मा पुजारी और ग्रामीणों के साथ एक 57 साल का बुजुर्ग युवक विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय पहुंचा। तभी 57 साल के बुजुर्ग ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। उसके बाद कहा वे राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र में मिलने वाली योजनाओं के लाभार्थी हैं। आपको बता दें, विधायक रेखचंद जैन ने बुजुर्ग के साथ आए ग्रामीणों को किसान ऋण माफी, धान के समर्थन मूल्य, गोठान, वनोपज, स्वास्थ्य, शिक्षा और योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और साथ ही गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करने की अपील भी करी है। अगली खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग कमिश्नर लोकेश चंद्राकर ने आवारा मवेशियों के लिए रोका छेका अभियान के आदेश जारी किए, जिससे आवारा मवेशियों को पकड़कर गोठानों से पहुंचाया जाता है। लेकिन दुर्ग नगर निगम के वार्ड 6 में इसका उल्टा हो रहा है, जहां शासन की योजना को मुंह चढ़ाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गली के बीच में 2 सांड लड़ रहे हैं, जिससे आसपास रहवासी दहशत में हैं। ये सांड कई बार लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की महती योजना रोका छेका की धज्जियां उड़ गई हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने बैठे हैं और इस ओर ध्यान नहीं देकर, जिसका खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में सड़कों पर मौजूद आवारा पशुओं को दूर कर पाना जिला प्रशासन और नगर निगम के लिए बेहद कठिन और नामुमकिन सा बन गया है। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था और हाईवे सहित शहर के प्रमुख सड़कों से आवारा पशुओं को दूर रखने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैपिटल फ्री जोन बनाया गया था। लेकिन इस क्षेत्र में काम करना नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए अब किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार इस ओर काम किया जा रहा है। एक तरफ सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को काउ केयर के माध्यम से पकड़कर अन्य जगहों पर छोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर मौजूद इन पशुओं के गले में रेडियम के पत्ते बांधे जा रहे हैं, ताकि हाईवे में सफर करने वाले तेज रफ्तार गाड़ियों ऐसे देख लें और किसी तरह का कोई गंभीर हादसा ना हो सके। जो
आवेदक है या जो मवेशी मालिक है वो जब हमारे पास आता है तो हम उनसे 500 रुपये पेनाल्टी लेकर के उनको गाय को वापस भी करते हैं। अभी तक लगभग हम लोगों ने इसमें 80,000 रुपये हमने पेनाल्टी के बतौर वसूल किया है। और अभी भी ये हमारा एक टीम गठन हुआ है। इस टीम में गोदरी के जो सीएमओ हैं और तिफरा का जो जोन कमिश्नर है और एसडीएम बिल्हा एक टीम बनाया है कलेक्टर सर की तरफ से। वो टीम नियमित रूप से काम कर रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि मुख्य मार्ग में जितने भी गाय हैं या मवेशी हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। तो अगली खबर जगदलपुर से आपको बता दें, और जगदलपुर की अगर बात की जाए तो जहां आदिम जाति, जी हां, आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत 368 कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से अपने वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि 2014 में उनकी नियुक्ति हुई थी। 2017 में नियमितीकरण के पश्चात उनके वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जाती हैं, इन्हें इन सुविधाओं से वंचित किया गया है। आपको बता दें, अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आज अपनी समस्याओं को लेकर दोबारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को ज्ञापन देने बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए। इस दौरान कर्मचारियों की मांग है कि उनकी जायज मांगों को तुरंत माना जाए और उनके बकाया राशि दिलाई जाए। जी, आदिम जाति कल्याण विभाग से हमें 2014 सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हुई है मेरी। तो हमारा जो नियमित हुए हैं हम 2017 से, उसका बकाया राशि हमारा साल भर का बकाया राशि है, प्लस इंक्रीमेंट हमारा उस वेतन वृद्धि का बकाया राशि जोड़ के हमारा नहीं दिया गया है, प्लस बीच में जोड़ा गया है। लेकिन इस साल हमारा वेतन वृद्धि रोका जा रहा है, जिसके लिए हम जायज मांगों के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कितने बार हो गए जमा हो रहे आप लोग? जी, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ मांग को लेके एकत्रित होते ही रहते हैं। इस मांग को लेकर 5 साल हो गए। जो भी हमारा मांग पूरा हुआ संगठन के माध्यम से ही हो रहा है। अधिकारी लोग हमारी मांगों को नजरअंदाज करते ही जा रहे हैं। आज हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर के अधीनस्थ आश्रम छात्रावास में काम करने वाले कर्मचारी को सीधी भर्ती 2014 में आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिनकी 3 साल की सेवा पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन उस समय भी अधिकारियों के द्वारा 2018 में नियमितीकरण किया गया और 2017 से ही लागू किया गया, परंतु वेतन 19 मई 2019 को भुगतान किया गया है। बाकी 16 से 17 माह का वेतन का अतिरिक्त राशि अभी तक 5 साल हो गए नहीं दिया गया है। इसके बाद 19 के बाद 2022 तक 4 साल का वेतन वृद्धि का भी एरियस बाकी है। और जब हम न्यायालय में गए और न्यायालय से हमारे पक्ष में आदेश आया उच्च न्यायालय बिलासपुर से, तब 2022 में वेतन। भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र के तहत सुंदर विहार कॉलोनी को लोग आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, 20 सालों से अधिक समय होने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके चलते बरसात के दिनों में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार तो लोगों को हाथ पैर भी टूट चुका है। अधिकारियों द्वारा कभी रखरखाव और सड़क बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। अब इससे तंग आकर लोगों ने 1 दिवसीय विरोध रैली निकाली है। लेकिन आने वाले 9 अगस्त के बाद लोग सड़क के बीचों बीच बैठकर अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रहे हैं। अगली खबर बलौद से है, जहां पेशाब करने के दौरान एक सांप ने बुजुर्ग को काट लिया। आपको बता दें, जिसके बाद परिजनों ने सांप को डब्बे में बंद कर बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही बुजुर्ग का नाम कुमारू राम देवागन है, जिसकी उम्र 68 साल बताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। सीएम भूपेश बघेल भिलाई के सेक्टर 7 शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वापसी से लोकसभा में विपक्ष मजबूत होगा और राहुल गांधी पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करेंगे।
पूरे हिंदुस्तान की जनता को उन पर विश्वास है। बिल्कुल, देखिए अभी जो इंडिया बना उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। दूसरी बात, जो सवाल राहुल जी लोकसभा में उठाते थे उससे भारत सत्ताधारी लोग परेशान हो गए थे और यही कारण उसकी सदस्यता रद्द किए, उसके बंगले उसको खाली कराया गया और हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर राहुल जी अभी अब जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करेंगे, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे इंडिया। दुर्गुकोंदल वन विभाग के बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कार्रवाई में 84 नग चिरान जब्त, बेशकीमती लकड़ियों की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को यह बड़ी सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और लगातार बीजेपी की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सुभाष चौक पर बीजेपी की कोसाबाड़ी मंडल ने जिला खनिज न्यास में नए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार रूपी पुतले का दहन भी किया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने अपने हर एक विभाग में डीएमएफ की राशि का जमकर बंदरबांट किया है और यही वजह है कि जहां तहां ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, कोरबा से है, जहां एक ब्लड बैंक में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल लोगों की मजबूरी का नाम लेकर निजी ब्लड बैंक लूट खसोट में लगे हुए थे। सिकलिंग की बीमारी से पीड़ित मरीज को ब्लड मुहैया कराने के नाम पर कोरबा में एक ब्लड बैंक के द्वारा 900 रुपए ज्यादा वसूल लिए गए। अब इसको लेकर शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में जांच पड़ताल के साथ ब्लड बैंक को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। हमारे पास बिलासा ब्लड बैंक का एक सिकलिंग पेशेंट से 1350 रुपए लेने का शिकायत आया था और रसीद उसको 450 की दी गई थी। उसके संबंध में हमने जांच किया है और शिकायत को सही पाया है। जांच में और भी बहुत सारी अनियमितता मिली थी ब्लड बैंक के, तो उसको हमने नोटिस दिया है। प्रदेश में ईसाई स्कूलों की बेहतर शिक्षा को संवारने के लिए उनके ट्रस्ट की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे इन स्कूलों में लगातार बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ने लगी है। वहीं कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम कराते हैं और ऐसा ही मामला कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड में आया, जहां बच्चों को पढ़ाई के बजाय बच्चों से काम करवाया जा रहा है। उनकी पढ़ाई की तरफ शिक्षक कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसकी तफ्तीश करने पहुंचे इंडिया वॉइस के रिपोर्टर ने देखा कि वहां मजदूरों के बजाय बच्चों से काम कराया जा रहा है और जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल के फादर ने काम करने के लिए कहा है। दुर्ग के पदना भापुर थाना क्षेत्र के महाराज चौक के पास पेट्रोल पंप में एक नियमित ग्राहक को 1.5 लाख का चूना लगाया गया। इस मामले में पेट्रोल पंप द्वारा नकारे जाने के बाद थाने में सुनवाई नहीं होने पर शख्स ने जिला न्यायालय की शरण ली, तब जाकर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। वही मामले में अधिवक्ता दीप्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पेट्रोल पंप कर्मचारी युवराज मंडले और अजय मेहरा ने गाड़ी ड्राइवर की मदद से 5,32,000 रुपए का फर्जी बिल बनाकर इसमें 1.5 लाख रुपए की पेट्रोल चोरी को अंजाम दिए। जब शंका के आधार पर प्रार्थी ने बिल पर मिलान किया और सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तब पूरी हकीकत सामने आई है। मैंने 156(3)
आईपीसी की एक सेक्शन होती है, उसके तहत परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष ठाकुर के न्यायालय में दर्ज किया। वहाँ से ये प्रकरण जो है ट्रांसफ़र होके अंकिता गुप्ता फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके न्यायालय में आया। वहाँ पे एक दो पेशी हुई। माननीय न्यायालय ने हमारे पूरे प्रकरण को सुना और जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वहाँ के जो फर्जी बिल उन्होंने किया था, जो फर्जीवाड़ा, उसमें हमने धारा 406, 467, 468, 471 और 34B के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध करके परिवाद न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने उसमें जांच किया, उसको पूरा परिवाद को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने इस मामले में अपराध दर्ज होना पाया गया और उन्होंने ये दोनों अभियुक्त गणों के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश जो है पद्मनाभपुर थाने में भेजा कि इनका FIR दर्ज करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। और फिलहाल ब्यूरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।